अब नेक्स्ट टॉपिक इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या है? इज़ अ डिवीजन ऑफ सर्कुलर रीजन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, कि एक सर्कल जो है उसको आपने डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करना है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ 360 डिग्री इंटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो टोटल एंगल है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। इसको आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। इन एंगल्स को डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360। कंपोनेंट पार्ट वो होगा जो आपको गिवन होगा, टोटल उन सारे कंपोनेंट पार्ट्स का टोटल होगा और मल्टीप्लाई 360 डिग्री जो है वो करना है आपने। ईच सेक्टर इज शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स आप बनाएंगे, डिफरेंट रीजन्स बनाएंगे, इनको आपने डिफरेंट कलर से शेड करना होता है या फिर डिफरेंट निशान लगाने होते हैं कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई दें। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लें। और ये पाई चार्ट कब यूज़फुल है, कब आपने इसको जो है वो बनाना है, ये जब आपने एक पूरे होल पार्ट को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करना हो या फिर आपको जो है वो डिफरेंट रीजन्स को कंपेयर करना हो। एग्जाम्पल देखें 2.8। द डाटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर एंड इट्स यूज ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज़ 200,000 kg एंड इट्स कंजप्शन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए इसकी कंजप्शन बताई गई है। ये क्रॉप्स दी गई हैं, वीट है, शुगर केन है, मेज़ है, लेंटाइल्स है। इसके लिए जो यूरिया की कंजप्शन है वो है, फर्स्ट के लिए वीट के लिए 75 है, शुगर केन के लिए 80 है, मेज़ के लिए 30 एंड लेंटाइल्स के लिए 15,000 kg रिस्पेक्टिवली। मेक एन अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दीज डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले आपने इनको लिख लेना है एक टेबल में। ये जितनी भी क्रॉप्स दी गई हैं इनको आप लिखें। वीट है, शुगर केन, मेज़, लेंटाइल्स, फिर जितना फर्टिलाइज़र, जितना यूरिया यूज़ हुआ है वो लिखना है आपने। वीट के लिए जो आपको दिया गया था 75, 80, 30, 15 एंड सो ऑन, तो ये टोटल हो गया 200। अब आपने जो फार्मूला पीछे पड़ा है उसको यूज़ करके इसके जो है वो कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो अब फर्स्ट वीट के लिए 75, तो 75 डिवाइडेड बाय टोटल 200 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 135 डिग्री। इसी तरह शुगर केन के लिए 80 ओवर 200 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 144 डिग्री। 30 ओवर 200, 15 ओवर 200, ठीक है। तो सॉन ये सारा जब आप टोटल करेंगे तो इसको 360 डिग्री आना चाहिए। अब इसको बनाना कैसे है? तो सबसे पहले आपने ये एक सर्कल ड्रा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मिड में इसके आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है बिल्कुल सीधी। अब सबसे पहले देखना है कि कौन सा एंगल है आपका। 135 का है सबसे पहला एंगल वीट के लिए। तो अब आपने इसको यहाँ पर रखना है। ये वाली लाइन आपकी यहाँ आनी चाहिए और ये यहाँ पर। अब ये जो आउटर स्केल है यहाँ से आपने मेजर करना है 135 पे आ जाए। ये 130 है। 130 के बाद ये जो 140 और 130 के दरमियान जो लंबी लाइन है वहाँ पे 135 आएगा। ये 135 का आपने मार्क लगा लिया। अब यहाँ पर इस मार्क को देख के आपने ये लाइन ड्रा कर दी। तो ये कितना हो गया? 135। और ये है वीट। नेक्स्ट है शुगर केन के लिए है 144। यहाँ पर अब आपने लाइन रखनी है 144, ठीक है। यहाँ से अब आप आ जाएं 144 पे। वन 144 आएगा। ये 140 है, ये 145 से एक नंबर पीछे 144। ये है 144 शुगर केन। नेक्स्ट मेज़ के लिए है 54। यहाँ पर रखें और 54, ये 50 है। 54 55 से
1 पॉइंट पीछे। ये है 54 मेज़। नेक्स्ट है लेंटाइल्स, वो है 27। ये जो बच जाएगा एरिया ये लेंटाइल्स के लिए होगा, ठीक है। अब ये 27 ही होगा। आप इसको मैयर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रखें और मैयर कर लें कि ये 27 ही बनता है, तो ये 27 ही बनेगा, ठीक है। ये देखें ये यहाँ तक 27 ही बन रहा है नेक्स्ट लाइन तक, तो ये हो गया 27 लेंटाइल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो बुक में जो है वो एक और मेथड भी है, उसमें ये है कि ये डिफरेंट इसके ये तरीके हैं बनाने के कि आप जो है वो इनको डिफरेंट शेडिंग से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाहर इनको लिख दें और इनकी साथ में की बना दें, ठीक है, कि ये वीट के लिए थे, ये वाला पैटर्न हमने लेंटाइल के लिए ड्रा किया, ये मेज़ के लिए और ये शुगर केन के लिए। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो जैसे ये मैंने आपको बताया है ऐसे भी ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जी नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। Histogram is a useful graphic representation of data to get a visual impression about this distribution, ठीक है। कि हिस्टोग्राम जो है वो हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी शेप क्या बन रही है, उसका जो है वो हमें इम्प्रेशन देती है कि वो किस तरह की शेप का है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा से करना है। ये अभी जो पीछे सारे थे ये सारे जो है वो अनग्रुप डाटा थे। अब ग्रुप डाटा अगर आपके पास आ जाता है तो आपने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है बाय टेकिंग लेकर क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ आपको पता है हमने कैलकुलेट की हुई हैं, कैसे करते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाई एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल जो है वो किस पे लेते थे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर अब क्लास बाउंड्रीज होंगी, क्लास बाउंड्रीड एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे। इफ़ डाटा आर इन द अनग्रुप्ड फॉर्म, अगर अनग्रुप्ड फॉर्म में तो फर्स्ट स्टेप ये है कि अरेंज कर लें डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले उसे उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, वो भी आपने मेथड पढ़ लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, और फिर उसकी जो है वो हिस्टोग्राम बनाएं। तो हिस्टोग्राम में भी कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। कंटिन्यूस डाटा के लिए किस तरह से बनानी है और डिस्क्रीट डाटा के लिए किस तरह से बनानी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी है वाई एक्सिस तक, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पहले कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा जो है ये यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव डाटा आएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए आप हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा 2 टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि वो उसमें कैसे बनाते हैं। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है, फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है, और फिर आपने क्या करनी है, रेक्टेंगल्स ड्रा करनी है हर क्लास के लिए, that the height of each rectangle is proportional to the frequency corresponding to that class। हाइट कितनी होगी उस रेक्टेंगल की, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उस रेक्टेंगल की हाइट होगी। दिस इज़ द केस व्हेन क्लासेस आर ऑफ इक्वल विड्थ एज दे ऑफन आर, ठीक है। जब ये तब होगा जब सारी क्लासेस की विड्थ इक्वल होगी, ठीक है। सब में जो इंटरवल है क्लासेस में वो सेम होगा, 5 का, 4 का या 3 का, जितना भी कोई इंटरवल है सब में सेम इंटरवल होगा। तो फिर ऐसे होगा। अगर क्लासेस जो हैं इफ़ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, ये सारे मेथड्स हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके जहन में होने चाहिए कि अगर अनइक्वल विड्थ हो तो फिर जो है इसका मेथड डिफरेंट है। ये जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए हिस्टोग्राम बना रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूस डाटा होता है और क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हमको यहाँ से डाटा ले लेते हैं। ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी हम यहीं से डाटा ले लेते हैं।
ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज भी बनी हुई हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं। फिर उसके बाद हमने, अगर आपको क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, 90 है और नेक्स्ट 91 से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज, और फिर आप जो है वो हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दो कॉलम्स आपको चाहिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को मार्क करना है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो होता है। सब फर्स्ट वाली जो क्लास है आपने क्या करना है, उसकी आपने ले लेनी है 85.5 to 90.5, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट है 85.5 to 90.5, फिर 90.5 to 95.5 एंड सोन ये चलता जा रहा है। अब देखें कि आपने इसको किस तरह से लेना है। स्टार्ट आपने फर्स्ट क्लास से करना है, फिर आपने अपर क्लास बाउंड्री सारी लिखते जानी, क्योंकि लोअर उसमें पहले से मौजूद होगी। ये किस तरह से होगा ये देखें, करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली है 85.5 to 90.5, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 90.5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमें उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट लिखेंगे 95.5, ठीक है। 90.5 टू नेक्स्ट हम लिखेंगे 95.5। 95.5 अब हमारे पास, हम लिख चुके हैं, अब हमने इसको गेन नहीं लिखना, अब हमने लिखना है 100.5। नेक्स्ट सारी अपर क्लास बाउंड्रीज लिखते जाएं। ये लोअर क्लास है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है। तो सारी आप अपर लिखते जाएं, क्योंकि लोअर जब हम पिछली लिखते हैं तो वो पहले से मौजूद होती है, ठीक है। 100.5 के बाद आप लिखेंगे 105.5, 100.5 से 105.5, नेक्स्ट है 110.5, नेक्स्ट है 115.5, ठीक है। ये सारी आपने मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का आपने स्केल लेना होता है, ये 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो 1 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 के डिफरेंस से ले लें या 2 से ले लें, एक ही बात है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हाँ जी, अब देखें कि 85.5 से 90.5 पे 6 फ्रीक्वेंसी है। 85.5 से 90.5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो ये आपने रेक्टेंगल बना देनी है एक, ठीक है। अब 90.5 से 95.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4। यहाँ से लेकर यहाँ की बार कितनी बनेगी, 4। नेक्स्ट है 10। 95.5 से 100.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 10 है, तो आप इसको 10 पे ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 100.5 से 105.5 के दरमियान 6 है। नेक्स्ट है 3। नेक्स्ट है 1।
ठीक है, ये हो गई हिस्टोग्राम। ये इस तरह से बनानी है आपने, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।